आज इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज बताऊं जहां से आप अपनी बोलने की प्रैक्टिस कर सकें। मैंने आपको शुरू से बताया है कि हकलाहट जो है वो एक आदत है, ये कोई बीमारी नहीं है और आप इसको प्रैक्टिस की हेल्प से आप इसको ठीक कर सकते हैं। मैंने आपको पोएम्स बोलने के लिए कई बार बताया है। पोएम्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, जो कविताएं होती हैं हिंदी भाषा में या आपकी अपनी मातृभाषा में या अंग्रेजी भाषा में, कि जिससे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पोएट्स के बारे में बताऊंगा कि जिनकी पोएम से आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसमें मैंने आज 3 पोएट्स को आइडेंटिफाई करा है जो हिंदी भाषा में, मैं अंग्रेजी भाषा में भी आपको कुछ पोएम्स दिखाऊंगा, कहां से आप उनको जो रिसोर्सेज हैं कहां से आप उनको ले सकते हैं। उनके लिंक्स में यहाँ के जो डिस्क्रिप्शन है, इस वाली वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है मैं वहां पर डालूंगा, आप वहां देख सकते हैं और आपको उन वाली पोएम से बड़ी सारी पोएम्स आपको मिलेंगी, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पर मैंने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करा है। आज की तारीख में मुझे लगता है कि हरिवंश राय जो बच्चन है वो बहुत अच्छे पोएट हैं, अमिताभ बच्चन के जो ये फादर हैं, और इन्होंने जो पोएम्स लिखी हैं, इनके पोएम का जो लिखने का ढंग है वो इतना अच्छा है कि आप जब बोलते हैं तो वो बहुत रिदम में भी आती हैं और आपकी जो बोलने की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर कुछ एक जो पोएम्स हैं मैंने उनको आइडेंटिफाई करा था, जैसे ये मधुशाला है, मधुबाला, ये पूरी की पूरी किताबें हैं और ये आपको फ्री यो कविता कोश जो साइट है वहां से आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप इसको वहां पे सर्च कर सकते हैं, हरिवंश राय बच्चन की जो पोएम्स हैं वो आपको वहां पे मिल पाएंगे। इसका लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वो आप वहां से ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मधुशाला जो पोएम है इसका ये वाला पेज खोला है और इस वाले पेज में अगर मैं ये पहला वाला जो क्लिक करता हूं तो यहां पर मैं आ जाता हूं, तो आप ये देखेंगे कि ये पोएम जो लिखी है ये बहुत अच्छी पोएम लिखी गई है। इससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मधु भावों की अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला, प्यास तुझे तो विष तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला, एक पांव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला, जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कप का वार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। तो आपने देखा कि इससे मैंने जब बोला तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई। आपको इसको लगातार बोलते रहना है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करती हैं। वैसे ही मैंने यहाँ पर ये मधुबाला जो पोएम है इसके बारे में मैंने निकाला है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी ये लिंक्स हैं और इसका अगर मैं पहला लिंक क्लिक करता हूं तो मैं यहाँ पर पहुंच जाता हूं। ये मधुबाला का जो पहला वाला जो स्टैंजा है वो ये है कि मैं मधुबाला मधुशाला की, मैं मधुशाला की मधुबाला, मैं मधु विक्रेता को प्यारी, मधु के घट मुझ पर बलिहारी, प्यालों की मैं सुषमा सारी, मेरा रुख देखा करती है मधु प्यासे नैनों की माला, मैं मधुशाला की मधुबाला। और आप ये देखेंगे कि इसके बाद ये बाकी जो पोर्शन है इसका आपको प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत अच्छी पोएम्स हैं जिससे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज आप हरिवंश राय बच्चन जो हैं उनकी पोएम्स को आप देख सकते हैं, बहुत सारी पोएम्स आपको मिलेंगी और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके साथ रामधारी सिंह दिनकर, इनकी भी पोएम्स बहुत अच्छी हैं लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स हैं बोलने में। मैंने ये देखा है कि जैसे अगर मैं रेणु का जो पोएम है अगर मैं यहाँ से निकालता हूं और इसमें आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा एक किताब थी, इसमें बड़ी सारी पोएम्स है। इसमें आप कोई भी जैसे कविता की पुकार अगर हम ये देखते हैं तो इस वाली पोएम को हम यहाँ देखते हैं। आज न उड़ के नील कुंज में स्वप्न खोजने जाऊंगी, आज चमेली में ना चंद किरणों से चित्र बनाऊंगी, अधरों में मुस्कान न लाली बनकर कोपल में छाऊंगी। तो आप ये देखेंगे कि बोलने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको बड़े सारी पोएम्स हैं, आप इसमें बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद के जो कवि हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। ये भी मुझे बहुत पसंद है, इनकी पोएम्स बहुत अच्छी अच्छी हैं। और आपने अगर सुना होगा ऐसे एक पोएम है जैसे इनकी नर होना निराश करो मन को, इसके ऊपर भी मैंने अपने वीडियो में एक डाल रखा है। इसके ऊपर बहुत अच्छी पोएम है। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को, समलो के सुयोग ना जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को ना निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर हैं अविलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। बड़ी मोटिवेटिंग पोएम है, बहुत अच्छी है। इसको आप कई कई बार प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक आप इसको बिल्कुल स्मूथली ना बोल दें। और आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये स्पीकिंग प्रैक्टिस होती जाएगी और आप हकलाहट के ऊपर बहुत अच्छा आप वार करेंगे, जिससे हकलाहट आपकी कम होती चली जाएगी। तो ये बहुत अच्छा एरिया है। तो आप अगर अंग्रेजी भाषा में भी अगर पोएम्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये 500 पोएम्स हैं। ये 500 पोएम्स आपको यहाँ मिल जाएंगी और ये बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स है, जिसमें आप ये देखेंगे कि बहुत सारी पोएम्स आपको मिल जाएंगे। जैसे फिनोमिनल वुमन है, यहाँ पे मैंने टॉप 500 पोएम्स है, इसका लिंक मैंने आपका जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे दे रखा है। जैसे स्टिल आई राइज, ये बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स है।
ये बड़ी अच्छी पोएम है, इफ यू फॉरगेट मी। आप ये देखेंगे कि आई वॉन्ट यू टू नो वन थिंग, you know how this is. If I look at the crystal moon, at the red branch of the slow autumn at my window, if I touch near the fire the impalpable ash. और आपको अगर इसकी बोलने के प्रोनाउंसिएशन देखने तो यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऑडियो आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको बोलने की, और आपको बहुत अच्छी ये यहाँ पे पोएम्स मिलेंगी। अगर आप 500 पोएम्स हैं इसमें, ये आपको डिफरेंट यहाँ पे सोर्सेज हैं। यहाँ पर मैंने discoverpoetry.com में ये 100 मोस्ट फेमस पोएम्स मैंने यहाँ पे निकाली हैं। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग पोएम्स भी हैं, आपको बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके साथ आप दूसरी जगह देखेंगे, जैसे यहाँ पर द रोड नॉट टेकन, बड़ी मोटिवेटिंग पोएम है। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. इसका मतलब यह है कि दो रोड मेरे सामने थी, दो रास्ते मेरे सामने थे, और उसमें से मैंने वो रास्ता चुना जो बहुत कम लोग जिस पे जा रहे थे, और उस रास्ते पे चल के सारा कुछ बदल गया। तो यहां पर भी आपको एक रास्ते पे चलना है जिसमें आपको प्रैक्टिस करके अपने हकलाट से जीतना है, उसको हराना है। तो ये बड़े सारे यहां पर आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, और आप जब इन वाले रिसोर्सेज के ऊपर कार्य करेंगे, आप इन पे लगातार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये काफी सारे रिसोर्सेज हैं। मैं बीच में आपको और पोएम से बताऊंगा, लेकिन मैंने ये 3 जो कवि हैं इनको मैंने आइडेंटिफाई किया था। बहुत अच्छी पोएम्स हैं, मैंने खुद बोल के देखा इन सारी पोएम्स को, और बहुत अच्छी पोएम्स हैं जिससे आपको बहुत अच्छी स्पीकिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप इससे शुरू करें, काफी सारा इसमें मटेरियल मिलेगा आपको, और लिंक्स आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस शुरू करें और अपने हकलाट के ऊपर बहुत जोर का वार करें, क्योंकि ये आपके जीतने के लिए बहुत अच्छा एक वेपन है, बहुत अच्छा एक तरीका है जिससे आप इससे जीत सकते हैं।